औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अच्छा व्यूअर, आज हम गाड़ी को चेक करेंगे। गाड़ी हमारे पास वैगन आर, इसका फ्रंट एक्सीडेंट है या नहीं, इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने गाड़ी का बोनट उठा लेना है। मैंने गाड़ी का बोनट पहले से ही उठा लिया है। तो इसमें जब भी आपने बोनट उठाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोनट का आउटर आउटर रंग चेक करना है, और उसके बाद आपने आ जाना है बोनट की सील के एक कॉर्नर पे। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे दो जॉइंट आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे कंपनी की तरफ से सील लगी हुई थी, जॉइंट लगा हुआ होता है, उसको चेक करना है। ये आफ्टर मार्केट भी लगाए जाते हैं। अगर इनको ना नाखून के साथ थोड़ा पुश करें, नीचे पुश हो जाए, नरम हो, तो वो जेन्युइन सील होती है। तो ये एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, अगर फ्रंट से गाड़ी हिट हो तो फ्रंट से ये थोड़ी सी डैमेज होती है, जिस साइड से भी हो। इसी तरह दूसरे कॉर्नर पे आपने चले जाना है, और दूसरे कॉर्नर से लेके ये जो रियर साइड बनती है हुड की, ये वाली आपने चेक करनी है। सेम सील इसी तरह आखिर तक आएगी, जहाँ पे जॉइंट खत्म हो रहा है। वो देखने के बाद आपने सीधे नीचे जॉइंट पे आ जाना है। जॉइंट को चेक करना है कहीं से कि पेंट वगैरह डैमेज तो नहीं है। यहाँ से हट के आगे आपने आ जाना है पट्टी पे। ये नट लगे हुए हैं, नट्स के ऊपर से कोई कलर वगैरह डैमेज नहीं है। अगर स्पैनर वगैरह लगा हो तो उनका कलर जो है डैमेज हुआ होता है। उसके बाद आपने चले जाना है सीधा गाड़ी के कुप्पे के ऊपर, यानी कि इंजन की इंटीरियर साइड पे। तो इंजन की अंदर वाली साइड पे, अगर ये मैं आप लोगों को दिखा सकूं, तो अंदर कुप्पे की बैक साइड पे, अगर वो सामने अगर आप लोगों को नजर आ रही हो, तो एक मिनट में थोड़ा कैमरा एडजस्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ह नज़र आए। ये सामने करके ये भी अंदर भी एक सील लगी हुई होती है, ठीक है? अक्सर होता ये है कि कुप्पा ठीक होता है, लेकिन यहाँ से फेंडर से गाड़ी लगी हुई होती है। तो ये वाली सील आ गई। इसके बाद कुप्पे की मेन सील को आपने देखना है कि मेन सील जो है ये बिल्कुल पंचिंग नीचे से गाड़ी की बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि यहाँ पे 2 जॉइंट मिलते हैं आपस में। तो 2 जॉइंट को मिलाने के लिए पंचिंग हुई होती है, उसके ऊपर कंपनी की ये केमिकल से सील लगी होती है। ये जो है ना, लोकल मैकेनिक नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह कुप्पे के साथ आगे चलना है आपने। यहाँ पे भी एक जॉइंट बन रहा है, यहाँ पे भी सीधी धारी आ रही है। ये एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना? ये शेप देख रहे हैं ना आप, एक जैसी है सबकी, तो इसी तरह एक जैसी होनी चाहिए। उस तरह कुप्पे से नीचे वाला जो जॉइंट है वहाँ पे भी सील आगे तक आखिर तक आती है। ये आप लोगों को वाज़ह नज़र आ रही है। तो कुप्पे की नीचे वाली साइड पे, जहाँ पे नीचे जा रही है, वो भी साइड आपने देखनी है। वो वाली साइड भी परफेक्ट होनी चाहिए, और इस तरह वो सील सीधी बैक तक जाती है। उससे पकड़ लेना आपने, फिर सीधा फ्रंट वाली साइड पे आना है। यही सील सेम चलती हुई फ्रंट वाली साइड पे आएगी। फ्रंट पे आके जहाँ पे इसका जॉइंट मिल रहा है वहाँ पे होगी। इसके साथ ये जो पट्टी लगी हुई है, इस पट्टी को आपने देखना है। अगर गाड़ी मैक्सिमम होता है ना जी, लाइट लगी होती है गाड़ी, तो ये वाली पट्टी जो है ना, डैमेज होके सीधी हुई होती है। तो इस पट्टी को आपने देखना है। ये पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि अगर किसी जगह से टेढ़ी होके सीधी होती है तो वो वाज़ह नज़र बीच में आ जाता है। तो इसकी स्ट्रेटनेस आप देख लें, बिल्कुल स्ट्रेट है। जहाँ से टेढ़ी होगी वहाँ से या तो पेंट उतरा हुआ होगा, रीपेंट हुई होगी, तो वो वाज़ह नज़र आ जाती है वहाँ से। इसी तरह बिल्कुल ऊपर वाला जॉइंट, इससे चल के आपने सीधा नीचे चला जाना है मेन गाड़ी पे, जो गाड़ी के फ्रंट पे लगी हुई होती है। इसका भी सेम आपने यही चीज़ देखनी है कि अगर नीचे से गाड़ी हिट हुई है तो यहाँ से ये टेढ़ी होके सीधी हुई होती है। ठीक है? ये इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक, ये मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो ये फ्रंट जो है ना, अगर नीचे से गाड़ी किसी नीचे वाली जगह पे या फ्रंट से कहीं से हिट होती है, तो मेन ये चीज़ें नीचे से डैमेज हो जाती है, या इसके बाद ये ऊपर इसकी पट्टी आती है, पट्टी डैमेज होती है। कुप्पे तो ख़ैर बहुत ज़्यादा, वो गाड़ी फ्रंट से हो ना तो एक्सीडेंट हो तो वो उसमें पता चलता है। तो फ्रंट पट्टी आपने देखनी है कि इसकी भी सीक्वेंस जो है ना, कंपनी का सीक्वेंस, हल्की सी भी टेढ़ी-पेढ़ी कलर रीपेंट हुई है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी आपकी फ्रंट से लाइट एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट वो कंसीडर्ड होगी। तो ये पंचिंग ये इतनी वाज़ेह और क्लियर होती है कंपनी की कि ये पता चल जाता है कि जनाब राइट वाला कॉर्नर, लेफ्ट वाला कॉर्नर, और बिल्कुल इसकी जो है ना, एक वो डिसिप्लिन में सीधी लाइन होती है। और नट्स जो लगे होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट। अगर स्पानर से या कोई ऊपर नट हो तो उसको खोला जाए तो उसका कलर जो है ना वो ऊपर से उतर जाता है। तो इसी तरह जहाँ पे जो फ्रंट पट्टी आके जहाँ पे एंड होता है ना, वहाँ पे पंचिंग हुई होती है, यहाँ पे वेल्डिंग नहीं होती है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि वेल्डिंग नहीं होती है, यहाँ पे पंचिंग हुई होती है। इसी तरह ये वाला नट देख लें, यहाँ पे भी कोई वो स्पानर वगैरह नहीं लगा हुआ। इसी तरह यहाँ से हम नीचे जाएँगे लेफ्ट वाले कुप्पे पे, इसी तरह इनर इसका देखेंगे। जिस तरह मैंने आपको वो राइट वाले दिखाए, इस तरह लेफ्ट वाले भी इनर सील सेम होनी चाहिए। मेन कुप्पा, उसके पंच वगैरह, उसकी सील, ठीक है? क्योंकि जितने जहाँ पे जॉइंट होते हैं ना, वहाँ पे ऊपर सील उसको लाज़मी करती है कंपनी, ठीक है? तो कंपनी की जो सील होती है और दूसरी सील होती है वो वाज़ेह होती है। इसी तरह नीचे इसकी मेन जो है, जिस तरह लेफ्ट में मैंने आपको दिखाई, इसी तरह ये चलती हुई फ्रंट तक आती है। अगर लेफ्ट से इम्पैक्ट होगा तो ये यहाँ से डैमेज होगी।
इससे हट के अगर आप आ जाएँ फ्रंट चेसिस नंबर पे, तो चेसिस नंबर अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो ना, कुप्पे वगैरह डैमेज हों, तो उसके बाद यहाँ तक बात पहुँचती है। लेकिन अक्सर होता ये भी है कि यहाँ से नीचे से अगर गाड़ी किसी चीज़ से ऊँची जगह से गुज़रे, तो नीचे से भी डैमेज हो सकती है। तो इसको आपने जो इंजन रूम और ड्राइवर कंपार्टमेंट के दरमियान वाली वॉल है, इसको नीचे तक आपने इंस्पेक्ट करना है, यानी कि नीचे तक आपने देखना है। ठीक है? ये वाली सारी आपने चेक करने के बाद, उसके बाद अभी आपका जो इंजन है, वो परफेक्ट गाड़ी इंजन से एक्सीडेंटल नहीं है। तो व्यूअर्स, ये था वो तमाम प्रोसेस जिसके तहत आप गाड़ी का फ्रंट इंजन यानी कि फ्रंट एक्सीडेंट चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं, उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।